एलबी नगर करीमनगर का एक बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका। साइन बोर्ड पेंटर्स, मोटर मैकेनिक, रिक्शा चलाने वाले गरीब और अनपढ़ लोग ज्यादातर यहां बसे हैं। हुमा, हाजरा 11 बज रहे। कौन तो भी खाना बनाता समझे। नासिर बीमार है, मालूम है ना। पापा, अम्मी बुला रही है खाना बनाने। खाली मेरे को नहीं, तेरे को भी बुला रही है। चल। सबीना बी, अरे ओ सबीना बी, आजा। अम्मी है अंदर। हाँ। अरे रुखसाना भी, क्या जी, सुबह से इंतजार कर रही। कहाँ तो भी है तुम। सबीना बेगम, बहुत अच्छी खबर लाई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तो भी है। सबीना बेगम, मेरी बेटी की याद है ना। हाँ। शादी करने के बाहर चली गई, अब कैसी खुश है। और वो मोती बी की बेटी फौजिया, उन्हें भी बाहर भेजा, बड़े मजे में है। हाँ। वो फौजिया का मर्द है ना मुस्तफा बादशाह, उन्हें वापस आया है। एक और करता कते। कब तो भी आता उन्हें। मेहर कितना देता। हमारी हुमा पसंद तो आती ना उसको। कोई को पसंद नहीं आती जी। ए रुखसाना भी, उन्हें ठीक तो है ना। मतलब क्या सबीना भी, भरोसा नहीं तुमको मेरे पे। ऐसा ही चला लेती हूँ क्या मैं किसी को भी। हाँ, अब मोती बी की बेटी से भी निकाह कराई ना, और मैं खुद अपनी आंखों से देखी उनका कागजात, वो पासपोर्ट। नहीं रुखसाना भी, मैं तो ऐसे ही जरा बच्ची का मामला ना, तो आप ला रही ना उनको। शाम को लाती हूँ ना। अनवर मियाँ को बोलो 7 बजे घर पहुँच रहे, मैं आ रही हूँ 7 बजे। हाँ। हुमा, तेरे लिए रिश्ता आया है। ए हाजरा रुक। तो फिर मैं आ रही हूँ 7 बजे, तैयार रहना। पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट। अरे मेरे को अरबी कहाँ आती मियाँ। अरे मेरे को आती ना, इधर दो। ओहो, सब लिखा है ना यहाँ। ये देखो, यहाँ लिखा है इन्हों शादी करने आए, अपनी जोरू लेके जाते। अब जल्दी से लड़की दिखाओ। हुमा, चाय ला तो। बुड्ढा। दूर को जा बेटा। أنا هذه لا أوصفها. मुस्तफा बादशाह को हुमा पसंद नहीं है। कैसा तकोनो इमरान सजीरा। أنا كنجوها. हाजरा कैसी रहेंगी। नहीं रुखसाना भी, हाजरा तो बहुत छोटी है अभी। ठीक से रहना, किसी को परेशान नहीं करना। أنا لودي المهرة 10 بنسكت على रुपया। हाँ। देखो अनवर मियाँ, मेयर पे आनाकानी नहीं करना। 6000 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देते उन्होंने। हाँ, तुमको हर महीने भेजते कुछ और नौकरी भी तो दिलाते। क्या भरोसा नहीं है तुमको हम लोगों पे। चलिए काजी साहब, निकाह पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल निकाह सुन्नतन फिल इस्लाम फलैसा मिन्नी फइन्नी उबाही बिकुमुल उमम। हाजरा बेगम, आपको मुस्तफ़ा शेख 6000 रुपये मेहर निकाह में मंजूर मंजूर मंजूर। बेटी, हाँ बोलो। हाँ हाँ, बोलो बेटी बोलो। हाजरा, अरे कबूल है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। या अल्लाह निकाह को कबूल फरमा अपनी रहमत में और अपना फजल करम फरमा। अल्लाह। अरे रोते ना, अरे रोने को नहीं है ना। निकाह के 2 दिन बाद मुस्तफा बादशाह ने दिल्ली की फ्लाइट ली। दिल्ली में उसे हाजरा के लिए वीजा लेना था, क्योंकि वो हाजरा को अपने मुल्क ले जाना चाहता था। ठीक से किसी को परेशान नहीं करना।
वो तेरा मर्द है, निकाह हुआ तेरा उससे। هاجرة تعالي هنا هاجرة. خاوند اسمي مصطفى باشا. شجاع هاجرة تعالي هنا. क्या हुआ? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? ماذا حصل؟ बताओ ना, क्या बात है? मेरे को घर जाना है। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये बुड्ढा है, मेरा निकाह हुआ इसके साथ। इसके पास बहुत पैसा है कते, लेकिन मेरे को नहीं जाना इसके साथ। Excuse me, is this girl with you? أنا هندي أنا إنجليزي أنا في عربي. निकाल. इसमें तो लिखा है कि 32 साल की हाजरा का 60 साल के मुस्तफा बादशाह के साथ निकाह हुआ है। ये लड़के आपको 32 साल के लगते हैं? Excuse me, ladies and gentlemen. I need your help. This is a child bride. ये आदमी इसको जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहा है. I have to save this girl. I have to help this little girl. I need your help, please. أنا أعرف عربي. हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, एक किडनैपिंग केस है। पायलट ने एयरक्राफ्ट से ही दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की दफा 363 और 366 के तहत एक नाबालिग के अपहरण और उसे जबरदस्ती निकाह करने के जुर्म में मुस्तफा बादशाह को गिरफ्तार किया। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हाजरा को अपने साथ रखने की सोनाली की लाख मिन्नतों के बावजूद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 10 साल की हाजरा के इस दयनीय हाल पर सोनाली का मन पिघल गया। उसी वक्त उसने उसे गोद लेने की ठान ली। अकेली 30 वर्षीय सोनाली के जीवन को जैसे एक मकसद मिल गया। अखबारों में इस हादसे को जोर शोर से उछाला गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएस हून को सरकार की तरफ से हाजरा का केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया गया था। मुस्तफा बादशाह की एम्बेसी ने नामी वकील फरहद बशीर को डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया। इस बीच हाजरा के माँ बाप ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बादशाह साहब को बेल दे दी जाए। अजीब किस्सा है जी, किडनैपिंग, जबरदस्ती निकाह। देखो जी, अगर जबरदस्ती हुई होती तो लड़की के माँ बाप क्या चुप रहते? अजी मुकदमा तो बादशाह साहब को करना चाहिए था जी। धोखा तो उनके साथ हुआ है। बालिहाजा लामा सकत अबू वाइश वल्किन धोखा कैसा बशीर साहब? सर, दिखाई 30 साल की औरत, निकाह किया 10 साल की बच्ची से। अब ये धोखा नहीं तो और क्या है सर? योर ऑनर, ये है निकाह की तस्वीर। इसमें लड़की को साफ साफ देखा जा सकता है। मुस्तफा बादशाह का ये कहना कि उनके साथ धोखा हुआ है सरासर गलत है। निकाहनामे पर कहीं भी हाजरा के माँ बाप के दस्तखत नहीं है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 13 और 16 साल के बीच है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से 32 साल की नहीं लगती है। लेकिन सर इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी तो पता चलता है कि मेरे क्लाइंट के इस लड़की के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं थे। उसने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया सर। और इस मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चलता है मिस्टर बशीर कि आपका क्लाइंट ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। योर क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट, इजंट ही? माज़ा तक़ूल फाजराना अला हज़ाल क़ौल। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी शादीशुदा जिंदगी का सुख भोग ही नहीं सकता, वो एक नहीं बल्कि 5-5 निकाह क्यों करेगा? वो इसलिए योर ऑनर कि मुस्तफा बादशाह का असली काम यही है, नाबालिग लड़कियों से निकाह कर उन्हें अपने मुल्क ले जाकर बेचना। और ये शख्स कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाजरा, तुम बताओगी ये सब? ये आदमी कौन है और तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाजरा, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। बताओ हाजरा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 साल। जुमेरात के दिन
मेरी अम्मी मेरा निकाह उस बुड्ढे से कर दी। हाजरा ने साफ साफ कह दिया कि निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, पर फरहत बशीर का कहना था कि निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के हिसाब से हुआ था, जिसके तहत किसी नाबालिग की मर्जी जरूरी नहीं है और इसलिए मुस्तफा बादशाह को आईपीसी के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। उधर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट से बड़ा नहीं माना जा सकता। योर ऑनर, यहां मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत नहीं है। यहां मुद्दा है नाबालिग लड़कियों के खरीदने और बेचने के इस व्यापार का। यह पहली बार नहीं है कि मुस्तफा बादशाह ने किसी नाबालिग से निकाह किया हो। सन 1988 में इन्होंने फौजिया नाम की एक लड़की से निकाह किया और 2 महीने बाद यह कहकर उसे छोड़ दिया कि उसे कैंसर। मुस्तफा बादशाह के सामान में फौजिया का यह निकाहनामा मिला है, जिसे शायद वो हाजरा का वीजा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। योर ऑनर, वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी मुस्लिमों के लिए है और मुस्तफा बादशाह हिंदुस्तानी नहीं है। वो हिंदुस्तानी है जी, वो हिंदुस्तान में रहता है। मैंने इसका पासपोर्ट देखा है। इसका पासपोर्ट किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री का है। सर, this girl has been coached by the police and others. Please don't listen to her. This is not an important case, sir. I seek, please quiet, please. Let me say. I seek adjournment till the girl's parents arrive here. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्तफा बादशाह के नाम फतवा जारी किया। बोर्ड का कहना था कि ऐसा कोई निकाह जायज नहीं है जिसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। मुस्तफा बादशाह की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई क्योंकि यह डर था कि बेल मिलने पर वो भारत से भाग जाएगा। उस पर दफा 420 और 422 के तहत जबरदस्ती निकाह करने का मुकदमा भी शुरू किया गया। और हाजरा के माता पिता को इस जुर्म में हिस्सेदार माना गया। उधर हाजरा ने कह दिया कि वो सोनाली सिंह के साथ रहना चाहती है। भैया, आपको करीम नगर से दिल्ली आने में 17 दिन क्यों लगे? क्या आपको पहले नहीं आना चाहिए था? क्या आप अपनी बेटी के बारे में जानते नहीं थे? सुनो मियाँ, मेरे को 7 बच्चे, अगर एक एक के पीछे घूमूं तो कट गई ना मेरी जिंदगी। कैसे तो भी आता मैं, कैसे तो भी आता। करीम नगर से दिल्ली आने को पैसे लगते, मालूम ना, पैसे लगते। क्या आप अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते थे? आंटी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। सोनाली ने अथॉरिटीज को धमकी दी थी कि अगर उसे हाजरा की कस्टडी नहीं दी गई तो वो भूख हड़ताल करेगी। उसे देश विदेश से काफी सहयोग मिल रहा था। दिल्ली की एक इस्लामिक संस्था ने तो उसे एक अवार्ड भी दिया, पर अफवाह ये भी थी कि सोनाली पूरे माहौल का फायदा उठा रही है, नाम और पैसा कमाने के लिए। देख लिया, हो गया। ये मेरी बच्ची है। कैसी तो भी रहती तुम्हारे साथ, समझे तुम। मैं लेके जाता इसको करीम नगर। बहुत हो गया, बहुत जलील किया, बस बहुत हो गया। अरे क्या बहुत हो गया है? अपने आप को बाप कहते हो? तुमने इस बेचारी लड़की को बेचा है। You're a bloody criminal and I'll see you in court. अरे जा मियाँ जा, तू क्या मेरे को अदालत में देखती? अरे मैं भी देखता, कैसे लेके जाती तू मेरी बच्ची को। खुदा से डर, खुदा की बंदी, खुदा से डर। हाजरा ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब शुरू हुआ हाजरा की कस्टडी का केस। हाजरा के माता पिता की तरफ से वकील थे फरहत बशीर और सोनाली सिंह की तरफ से BS हून। साथ ही 5 नारी संस्थाओं ने भी हाजरा की कस्टडी की मांग की। उस केस को देख रहे जस्टिस प्रधान का मानना था कि यह कस्टडी केस मुस्तफा बादशाह पर चल रहे क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसे जुवेनाइल कोर्ट की जगह सेशंस कोर्ट में ही चलाया जाए। अभी कुछ नहीं कहा जा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सॉरी। ज्यादातर कस्टडी केसेस में जायज हक माता पिता का ही होता है, पर यहाँ पर सवाल है एक ऐसी बच्ची का जो अपने माता पिता से ही सताई हुई है। Your Honor, my client has been misrepresented.
मेरी समझ में नहीं आ रही योर ऑनर, किस हक से ये लड़की की मांग कर रहे हैं? क्या गारंटी है कि इस बच्चे के साथ फिर से वही सलूक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि वापस ले जाने के बाद इसे फिर से बेच नहीं दिया जाएगा? योर ऑनर, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ये बच्ची दोबारा न बचे। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हाजरा को मेरी क्लाइंट सोनाली सिंह के साथ रहने की इजाजत दी जाए। योर ऑनर, ये अकेली लड़की है, अब मैं क्या कहूं, न शादी न बच्चे, सारा दिन ड्यूटी पर रहती है। ये अपने आप को संभाल ले यही काफी है, ये बच्ची को कहां संभालेगी? अब ये देखिए, ये एफिडेविट हाजरा की मां ने दिया। मैं अपनी बच्ची हाजरा का पूरा ध्यान रखूंगी, कभी कोई फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी। हाजरा मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। वैसे भी योर ऑनर, ऐसे केसेस में फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है और मुस्लिम लॉ के तहत किसी नाबालिग मुस्लिम लड़की को किसी दूसरे मजहब वाले के साथ नहीं रखा जा सकता। ये सब इसकी वजह से। देख, नासिर को अब भी बुखार, पर ऐसे में भी हम लोग तेरे को लेने आए ना, और यहाँ आए तुम्हारे कोर्ट के चक्कर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है तो मैं अपना मजहब बदलने को तैयार हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। प्लीज योर ऑनर, इस लड़की को किसी भी हालत में इसके माँ बाप के साथ नहीं भेजना चाहिए। शी इज नॉट सेफ देयर। ठीक है, पर कोई भी फैसला करने से पहले मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहूंगा। देखो हाजरा बेटे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था? मेरे को कुछ नहीं मालूम। आप मेरी अम्मी अब्बू को बुलाइए, उन लोग आज बोलते सब कुछ। अच्छा, मां के एफिडेविट का हाजरा पर गहरा असर पड़ा था। अब वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। उसने उन पर लगाए सारे इल्जाम वापस ले लिए। सब कुछ मेरी मर्जी से ही हुआ। अब मेरे को घर जाना है बस। लेकिन बेटा, तुमने तो पुलिस और सोनाली आंटी से कहा था कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। झूठ बोली मैं। राजा, तुम घबरा रहे, ठीक है? मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? हमारा भाई 10 दिन से बीमार है, मालूम तुमको? पूरा दिन भूखा रहना कैसा लगता है मालूम तुमको? हमारे 4 साल के भाई को मालूम है। अब मेरे को नको तुम। मैं अपने हाजरा। सेशंस कोर्ट का फैसला था कि हाजरा को अगले 3 महीनों तक नारी निकेतन में ही रहना पड़ेगा। उसके माता पिता को उसकी कस्टडी नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ अपनी ही बेटी को बेचने जैसे इल्जाम थे। हाजरा को सोनाली सिंह के हवाले भी नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी। बहुत से नारी संस्थानों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने हाजरा को उसके माँ बाप के पास वापस भेजने का फैसला सुनाया। 16 जून 1990 को हाजरा को वापस करीम नगर भेज दिया गया। हाजरा, मैंने अपना तबादला हैदराबाद करा दिया। ये मेरा एड्रेस है, कभी जरूरत पड़े तो प्लीज कांटेक्ट करना। बाय। मेरे को क्या देख रही तुम?
पिंजरे में नहीं जा रही, घर है तेरा, अंदर चल। अबू नहीं, हाजरा के जाने के बाद प्रेस और मीडिया भी इस केस को भूल गए। जून 1991 में मुस्तफा बाशा, जो जमानत पर छूटा हुआ था, भारत से फरार हो गया और उस पर चल रहे केस को बंद कर दिया गया। 4 साल बाद अदालत ने हाजरा के माता पिता को 2000 रुपए जुर्माना और चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस बीच सोनाली ने शादी कर ली। अब भी वो हैदराबाद में ही रहती है, लेकिन आज तक हाजरा के पिता ने उसे अपनी बेटी से मिलने की इजाजत नहीं दी है। हाजरा आज 19 साल की है। एक बार फिर इसका निकाह तय हुआ है। मर्जी या मर्जी के खिलाफ, ये सिर्फ उसी का दिल जानता है।